ये बात मेरे गांव की है। जब छुट्टियों में मैं अपने गांव घूमने आया था। मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताई थी और जब मुझे ये बात पता चली तो मेरा मन करने लगा कि एक न एक बार तो मैं इस हवेली में ज़रूर जाऊंगा। मुझे ऐसी जगहों में जाना और ऐसी बातों को जानना, इन सब में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहां जाने का प्लान बनाया और मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस खंडहर हवेली के पास पहुंच जाता हूं। हम लोगों ने देखा कि वहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि इस रास्ते में कोई आ जा क्यों नहीं रहा और इसके आसपास भी कोई नहीं रहता, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया कि ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया और श्रापित हवेली है। मैं बोला कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने बताया कि हमारे गांव में इस हवेली के बारे में यही मानना है। कहा जाता है कि इसके बारे में एक पुरानी और सच्ची घटना प्रसिद्ध है। अब मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। मैंने पूछा कि इसके पीछे की कहानी बता सकते हो? तभी उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक इतने बड़े जमींदार हुआ करते थे कि आसपास के पूरे इलाके में उनका ही राज चलता था। उनकी एक पत्नी भी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उनका नाम सुलेखा था। उस समय उस गांव में डाकुओं का खौफ हुआ करता था और डाकुओं की फौज जिस गांव से होकर गुजरती उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाता था। एक बार डाकुओं के सरदार की नज़र जमींदार की संपत्ति पर पड़ी, जिसके बाद ही उन डाकुओं ने जमींदार के घर डकैती करने की सोची। अब जमींदार भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ नौकरों और सिपाहियों को रखा करते थे। एक दिन उन डाकुओं ने जमींदार की हवेली पर हमला कर दिया। अब सभी सिपाही और नौकर उन डाकुओं से लड़ पड़े और सभी डाकुओं ने मिलकर उसके सिपाही और नौकरों को मार डाला, क्योंकि डाकुओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी और उनके पास बहुत ही घातक हथियार थे। अब जमींदार तो ये सब देख ही रहा था और उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी और खजाने को कहीं छिपा देता हूँ। फिर उसने हवेली में ही अपने खजाने को कहीं पर छिपा दिया और एक खुफिया दरवाजे के अंदर अपनी पत्नी को छिपा दिया और बाहर से भी दरवाज़ा बंद कर दिया। और कुछ ही देर में ही डाकुओं ने हवेली का दरवाज़ा तोड़ दिया और हवेली के अंदर घुस गए। डाकुओं ने हवेली के अंदर घुसते ही सबसे पहले जमींदार को जान से मार दिया और वो खजाना ढूंढने लगे, लेकिन खजाना उनके हाथ नहीं लगा और वो वहाँ से उनका कीमती सामान लेकर चले गए। पर जमींदार की पत्नी, जो कि एक खुफिया दरवाजे में बंद थी, उसका पता तो किसी को भी नहीं था। उसकी पत्नी रात भर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती रही। उसने लोगों को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो अंत तक कुछ भी नहीं कर सकी और आखिरकार भूख और प्यास के मारे तड़प तड़प कर मर गई। उसके मरने के बाद उसकी लाश से बदबू आने लगी और आखिरकार उनके मरने के बाद ही लोगों ने उसे ढूंढा और उनका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा उसी कमरे में है और अपने जमींदार पति का इंतज़ार कर रही है और कहा जाता है कि जब वो ज़मींदार आएगा तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो गाइस, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह की हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।